गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप माय वॉइस इज लाउड एंड क्लियर। बस एक कंफर्मेशन दे दीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मलेशिया, हाउ कैन ओपन? सर, आई एम फ्रॉम मलेशिया। हाउ आई कैन ओपन अकाउंट? हैव अ गुड डे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आई होप मेरा वॉइस सबको सुनाई दे रहा होगा सही से। ग्रेट। लाउड एंड क्लियर, लाउड एंड क्लियर। ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमको मेक श्योर करना है कि मार्केट ओपन होने से पहले ही इंडियन मार्केट हम लोग कंप्लीट कर ले हमारा सेशन। और आने वाले टाइम में मैं आपको टॉपिक इस तरीके से पढ़ाता रहूँगा, सो दैट क्या होगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा क्लासेस एंड ऑल होल्ड कर लिया है, इन द सेंस और पैसे दे के मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें यूट्यूब के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है। और अभी थोड़ा सा मेरे पास टाइम है, क्योंकि मेरे फैमिली बढ़ने वाला है, तो 2-3 महीने मेरे पास टाइम है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इतना भी होगा, मैं आपको आके कभी कभी आकर ऑनलाइन आके हम लोग इस तरीके से कम्युनिकेटिव होके कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको सिखाते रहूँगा। तो मेक श्योर कि नहीं ये वीडियो बहुत जल्दी देख लेना, हो सकता है इन फ्यूचर में प्राइवेट कर दूँ। तो मेक श्योर कि नहीं, अगर आपको चांसेस मिल रहा है बहुत जल्दी खत्म कर लो, क्योंकि क्या होता है ना, लोगों को जो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है उसका वैल्यू नहीं रखते। और मैं जो चीज़ें आपको सिखाने वाला हूँ ये मैं डे इन एंड आउट करता रहता हूँ, क्योंकि आज के डेट पे अगर मार्केट में आप ढूंढने भी जाओगे, एटलीस्ट 20-25-30 करोड़ प्रॉफिट ट्रेडिंग के अंदर कमाना या फिर होगा, बहुत रेयर लोग होंगे जो आपको एक्चुअल में दिखा सकते हैं कि नहीं हाँ पूरा टोटल जर्नी के अंदर इतना पैसा बनाया। हाँ, एक साल में नहीं बनाए, मल्टीपल ईयर्स में बने, कभी लॉसेस हुआ है कोई ईयर में दूसरे एसेट क्लास में बने, लेकिन बने। तो इसका मतलब ना एक अच्छा खासा नॉलेज है कि नहीं, जहाँ पे आप मैक्सिमम लॉस कर सकते हो और कितना प्रॉफिट हो सकता है और क्या सिनारियो हो सकता है। मैंने बोला कि ट्रेडिंग इज द ओनली बिजनेस, लेकिन अगर आपको इसको करना है तो बी सीरियस अबाउट इट। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसके ऊपर हम लोग देखेंगे। जनरली क्या होता है, लोग ये सोचते हैं कि ट्रेडिंग के ऊपर बहुत सारी चीज़ें क्या बोलते हैं उसको, डिफ़िकल्ट होता है, राइट। उनको साइकोलॉजी इशू होता है, एंट्री करना इशू होता है, क्योंकि ना वो पूरा कॉन्सेप्ट कभी समझते नहीं है। क्योंकि जब मैंने 5 PM में आपको लोगों को बताया था, उस टाइम पे एक्चुअली 5 PM में इंडेक्स में नहीं यूज करता था, ऑप्शन बाइंग के अंदर बहुत रेयर केस के अंदर मैं यूज करता था, लेकिन जो मोस्टली मैं यूज करता था वो दूसरे जगह पे यूज करता था। इसके पीछे का रीजन भी मैं आपको बताऊंगा, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ आपको बताऊंगा, सो दैट क्या होगा, आपको एक फेयर नॉलेज होगा कि नहीं किस तरीके से मैं 5 PM में एंड ऑल ट्रेड करता हूँ। और आज के डेट पे भी आप जाके ना लाइव मार्केट के ऊपर इसको टेस्ट आउट कर सकते हो, जो मैं आपको कंडीशन बताने वाला हूँ, जिसके ऊपर हो सकता है आज के दिन भी आपको उसके अंदर कुछ ना कुछ सिनेरियो दिखे। क्योंकि जितना मुझे याद है, अगर 7-8 दिन में ट्रेड करता था उसके अंदर 1 या 2 दिन लॉसेस होते थे, बाकी सारे दिन चांसेस है कि नहीं उसके अंदर एक पॉजिटिव नोट में क्लोज होता था। इसके पीछे का रीजन एंड ऑल सारा मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन मेक श्योर ये करना है कि नहीं हमेशा जब ट्रेडिंग आप स्टार्ट कर रहे हो, देयर हैज टू बी एंड पॉइंट। और ये एंड पॉइंट क्या होता है ये आपको ही डिसाइड करना है, क्योंकि मैं आपको एंट्री एग्जिट ये सारे बता दूंगा, लेकिन कहाँ पे स्टॉप करना है, कितने पैसे आपको रिस्क लेना है, ये जो पार्ट आ जाता है ये थोड़ा सा आपके ऊपर देखना होगा कि हाँ मेरे पास XYZ नंबर है तो मैं इतने में रखूंगा, या फिर मेरे पास लेट से 10,000 कैपिटल है, या फिर मैं 10,000 रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ दिन पे। ये सारे जो डिसीजन है वो आपको लेने पड़ेंगे। मैं इन टर्म्स ऑफ आपको बताऊंगा कि नहीं जनरल होना क्या चाहिए, स्टॉप लॉस कितना लगना चाहिए, तो आपको एक फेयर आइडिया होगा। फेयर इनफ, सब लोगों को इतना तक समझ में आ गया? मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ आप लोगों का कंफर्मेशन, क्या आप लोग रेडी है? परफेक्ट। ओके, डेली मार्केट एनालिसिस एक इशू ये है कि डेली मार्केट में क्या होता है, लाइव मार्केट का प्राइस मैं आपको दिखा नहीं सकता इन इंडियन मार्केट, इट्स ए रूल, ये आया है। बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, लेकिन लाइक ए सेड कि मेरा इंटेंशन है आपको सिखाना, ना कि कोई रूल बेंड करके आपको प्लान करूँ। तो लाइव मार्केट के अंदर यही एक इशू है। अदरवाइज इन फ्यूचर जो पहले क्लासेस एंड ऑल होते हैं सारे लाइव मार्केट के ऊपर में करता था, सो दैट आप लोग रियल वर्ल्ड सिनेरियो देख पाओ। जैसे मैं आज आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा और ये जाके ना आप रियल वर्ल्ड सिनेरियो में देख पाओगे, तो आपको ऐसा कोई ज्यादा इशू नहीं होगा। ओके, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कॉन्सेप्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो मुझे याद है जब मैं स्टार्टिंग में ट्रेड करता था, राइट, तब उस टाइम पे क्या होता था, हम लोग रिले करते थे कि नहीं उस टाइम पे यूट्यूब लाइव एंड ऑल ऐसा कुछ होता नहीं था, और कुछ वीडियोस होते थे उसको हम देख सकते थे, लेकिन इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था।
तो मैं सिनेरियो देखता था कि न्यूज़ चैनल एंड ऑल फॉलो करता है, जैसे आप फॉलो करते हो। तो न्यूज़ चैनल में क्या होता था, जैसे कि आज इवनिंग टाइम पे या फिर 3 से लेकर 3:30 के बीच में बहुत सारे स्टॉक रिकमेंडेशन देते थे, क्योंकि इंट्राडे के अंदर मेरा साइकोलॉजी एंड ऑल इंटैक्ट नहीं होता था, तो मैं हर एक जगह पे देखता था कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो 3:30 को मैं अगर देखता था, जब 3:20 3:10 के आसपास कुछ स्टॉक्स दिए जाते थे कि नहीं हाँ ये स्टॉक आप बाय कर लो, कल सुबह मोमेंटम आ सकती है, न्यूज आ सकता है एंड ऑल, ऐसे करके 5-6 स्टॉक आते थे। कभी एक स्टॉक नहीं आता था। मुझे कंफ्यूजन ये रहता था कि नहीं एक स्टॉक मिले तो हाँ उसके अंदर मैं ट्रेड करूं, लेकिन ये स्टॉक्स बंच ऑफ स्टॉक्स आते हैं कि नहीं आप टाटा बाय कर लो या फिर आप रिलायंस बाय कर लो या फिर आप XYZ कोई स्टॉक बाय कर लो। इस तरीके का सिनारियो मैंने देखने लगा। जब ये सारे सिनारियो होते थे राइट, मुझे भी पता है और आपको भी पता है, जो न्यूज में भी आते हैं ज़्यादातर क्या होते हैं वो फेल ही होते हैं। अगर 20 स्टॉक उन्होंने बोला होगा, उसके से अगर 20 स्टॉक बाय के लिए बोला होगा, हो सकता है कि नहीं 5-6 स्टॉक चले, बाकी सारे फेल हो जाते हैं। तो मैंने ये बहुत बार नोटिस किया है कि नहीं जो इवनिंग टाइम पे बताया जाता था कि नहीं ये स्टॉक बाय कर लो 3:20 3:30 के आसपास, नेक्स्ट डे क्या होते थे, अगर वो गैप अप खुल गया ऊपर की तरफ तो चांसेस है कि नहीं वो फेडेड हो जाता था, नीचे की तरफ आ जाता था। बहुत सारे स्टॉक ऐसे मैंने देखे, मैंने रिपीटेटिव देखा। लेकिन इसके अंदर इशू क्या होने लगा, इसके अंदर ये इशू होने लगे, बहुत सारे स्टॉक आने लगे, 500 1000 इस तरीके के स्टॉक आने लगे, तो मुझे डिफिकल्ट होने लगा। इसको फिर मैंने नैरो डाउन किया कि नहीं FNO स्टॉक्स के अंदर मैंने देखने लगा, क्योंकि हर एक जगह बोला जाता है कि नहीं FNO वो स्टॉक के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शंस का कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब वो थोड़ा लिक्विड होता है, या फिर वो स्टॉक पसंद आने लगता है, या फिर निफ्टी 50 के अंदर है, या फिर FNO का स्टॉक है। तो बहुत सारे लोग FNO स्टॉक के अंदर काम करते हैं। तो मैंने क्या देखा, तो मैंने एक सिंपल सिनेरियो देखा स्टॉक्स के अंदर कि नहीं जो भी स्टॉक्स गैप अप खुल रहे हैं एंड जो भी न्यूज के अंदर है कि नहीं गैप अप मतलब न्यूज के अंदर है, जहां पे बाय डिफॉल्ट में देखता था कि न्यूज के अंदर है, कल रात को न्यूज आता था तो देखते थे 3:20 3:10 के आसपास, और कल सुबह ये गैप अप खुल गया। तो ऐसे वाले जो सिनारियो रहते थे राइट, ये सिनारियो के अंदर 5 PM में बहुत अच्छे से काम करता था। हम लोग कुछ एग्जांपल भी देखेंगे, डोंट वरी, और आज के दिन भी आप टेस्ट कर सकते हो। इसके अंदर मैं 5 PM में देखता था और ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता था। अभी दिक्कत क्या हुआ, जब मैंने ये पढ़ाया है, जब मुझे याद है जब फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था 5 PM के अंदर, आई थिंक वो मैंने कॉन्क्लेव या कुछ था उस टाइम पे, बहुत सारे लोगों को पता होगा जो फर्स्ट वीडियो था 5 PM का, उसके अंदर अभी भी एप्लीकेशन के अंदर वो फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है, किसको देखना है तो देख सकते हो। उसके अंदर आप नोटिस करना वो मैं इंडेक्स को रेफरेंस देख के नहीं बनाया था, मैंने जो बनाया था वीडियो जो आप स्क्रीनशॉट एंड ऑल देखे थे उस टाइम पे स्टॉक्स के ऊपर थे, क्योंकि स्टॉक्स के ऊपर अच्छे काम करते हैं। इसके पीछे का रीजन पे मैं आपको बताता हूँ। ओके, मेक श्योर कि नहीं वीडियो को लाइक कर देना, सो दैट क्या होगा आने वाले टाइम पे जब भी हम क्लास करें मैं मेक श्योर ये करूंगा कि नहीं आप लोग ऐसे लाइव इंटरेक्शन में ज्यादा इंटरेस्टेड रखते हो, क्योंकि एक वीडियो छोड़ देना मुझे वो फील नहीं आता। मुझे थोड़ा सा ना इंटरेक्शन एंड ऑल, कुछ क्वेश्चन देखेंगे एंड बहुत से टाइप लोग सोचते हैं कि नहीं कुछ मीटअप हो जाए एंड ऑल, तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा कि नहीं मेक श्योर ये करना है कि नहीं आपको जब भी टाइप मिलता है ना लाइक कर देना वीडियो को, सो दैट कि नहीं आने वाले टाइप में इस तरीके का आप लोगों को लाइव इंटरेक्शन के साथ हम लोग क्लासेस लेते रहे। ओके, तो सिनेरियो क्या होता था चलिए मैं आपको और एक बार बताता हूँ। लेट्स इमेजिन मैं आज बैंक निफ्टी ट्रेड करने वाला हूँ। ओके, बैंक निफ्टी ट्रेड करने वाला हूँ। तो जो 5 PM का रूल होता है कि नहीं 5 मिनट का कैंडल एक बना, नेगेटिव साइड कैंडल बना, वो ये में टच नहीं करना चाहिए। अगर ब्रेकडाउन होता है हम ट्रेड करेंगे। ओके, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी बहुत सारे लोग बोलते हैं बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है, जब भी प्रॉफिट मिलता है बड़ा प्रॉफिट मिलता है, लेकिन अगर लॉसेस होता है तो कंटिन्यू लॉस होता है। देखिए एक पॉइंट ध्यान में रखो, मेरे पास आज 5 ट्रेडर लेने के लिए, ओके मेरे पास 5 ट्रेडर लेने के लिए मैं पूरा ट्रेड बैंक निफ्टी के अंदर अंडरस्टैंड द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मैं बस पैसा कमाता हूं, प्रोबेबिलिटी रिस्क टू रिवॉर्ड, बाकी कोई चीजें मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं आपको प्रोबेबिलिटी सिखा रहा हूं, रिस्क टू रिवॉर्ड तो ये सेटअप के अंदर मिल ही जाता है। तो अगर मुझे 5 ट्रेड लेना है ओके, तो मैं बैंक निफ्टी के अंदर ले सकता हूं कि नहीं, हाँ मैंने 5 ट्रेड आज बैंक निफ्टी के अंदर लिया, और अगर 5 PM के अंदर लिया तो क्या हो सकता है, मार्केट अगर कंटिन्यूसली हायर हाई बना रहा है 100% इट विल बी ए SL डे। क्यों? क्योंकि मैं 5 PM में शॉर्ट किया, मार्केट फिर ऊपर चला गया, मैंने फिर से 5 PM में शॉर्ट किया, मार्केट ऊपर चला गया, मैं फिर से 5 PM में शॉर्ट किया, मार्केट ऊपर चला गया। लेट्स से मैं 4 to 5 ट्रेड लेता हूं, बैंक निफ्टी के अंदर ऊपर की तरफ चला गया। लेकिन उस दिन अगर मैं बैंक निफ्टी बस ट्रेड नहीं किया होता, इमेजिन करो इसके अंदर मैं रिलायंस ट्रेड किया होता, या टाटा ट्रेड किया होता, या फिर IT सेक्टर ट्रेड किया होता, या फिर उसके अंदर कोई मैंने मेटल के कोई स्टॉक ट्रेड किए होते, तो आप खुद सोचो अगर इसके अंदर मैं एक ट्रेड
ट्रेड या 2 ट्रेड लिया बैंक निफ्टी, एक ट्रेड लिया रिलायंस, एक ट्रेड लिया टाटा, एक ट्रेड लिया आईटी, एक ट्रेड लिया यहाँ पे कोई अदर स्टॉक, तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि सारे स्टॉक एक डायरेक्शनल में बहुत रेयर टाइप मूव करते हैं कि एक डायरेक्शन में सारा रेयर टाइप मूव कर रहे हैं। तो इसमें प्रोबेबिलिटी क्या बन जाता है, लेट्स से बैंक निफ्टी हम लोगों को लॉसेस दिया, प्रोबेबिलिटी है रिलायंस हो सकता है कि नहीं उस दिन नीचे की तरफ घूम जाए, या फिर हो सकता है उस दिन बैंकिंग सेक्टर में अच्छा प्रॉफिट दे रहा है लेकिन आईटी सेक्टर डाउन है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्बिनेशन होता है राइट, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है हम लोग अगर डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में एवरीडे काम करें। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा जो मैं प्रोबेबिलिटी वाला पॉइंट बता। तो मैंने उस तरीके से देखा था, लोग इसको गलत इंटरप्रेट किया और इसको गलत नहीं इन द सेंस क्या बोलते हैं उसके अंदर ही पैसा मिलता है क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनका एक ही डायरेक्शन था कि ना एज ऑप्शन बाइंग करेंगे या फिर ऑप्शन सेल करेंगे। देखिए मैं कभी ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग डिमांड में रहा नहीं, क्योंकि फॉर मी इट्स अ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। देखिए बाइंग करेंगे अपॉर्चुनिटी, सेलिंग करेंगे, फॉर मी पैसा कमाना इंपॉर्टेंट था। लोग गलत ये करते हैं कि नहीं, जो मैक्सिमम लोग लॉस करते हैं वो एक ही जगह पे बहुत बड़े क्वांटिटी ट्रेड करते हैं। लेट्स से ऑप्शन बाइंग ही करना है, ये नहीं सोचते कि इट्स ए पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। ऑप्शन बाइंग इज नॉट ट्रेडिंग, ऑप्शन बाइंग इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। तो ऑप्शन बाइंग अगर करना है तो वी हैव टू वेट कि नहीं साइडवेज कब मार्केट जा रहा है तब मैं एक मोमेंटम के लिए वेट करूं, या फिर मार्केट में कब एक वॉलेटिलिटी आ चुकी है फिर ट्रेंडिंग का कोई सिनेरियो मिल सकता है, या ऑप्शन सेलर को अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है तब हम लोग प्लान करेंगे। तो सिनेरियो मेरे लिए ये सिंपल था कि नहीं मैं स्टॉक्स के अंदर, हाँ उस टाइम के अंदर जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने नॉर्मल स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करना स्टार्ट किया था। स्टॉक्स से ब्यूटीफुल पार्ट क्या है, मनी मैनेजमेंट बहुत ईजी से होता है, क्योंकि मुझे पता है अगर 1000 रुपए का रिस्क लेना है तो मुझे पता है कितना क्वांटिटी लेना होगा, बहुत सिंपल कैलकुलेशन हो जाता है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने फ्यूचर में ट्रेड करना स्टार्ट किया। तो जब फ्यूचर में ट्रेड करना स्टार्ट किया, ये रूल्स लिख लेना, मैं ईच स्टॉक के अंदर 5 से 6,000 रुपए का रिस्क लेता था एंड टारगेट मेरा रहता था 10 से 15,000 का टारगेट रहता था। तो इन्हें डे में जो टारगेट प्लान करता था वो प्लान करता था कि नहीं 20 से 25,000 का मेरा मैक्सिमम रिस्क हो, मतलब 4-5 स्टॉक में लेता था मैक्सिमम रिस्क हो, जो मेरा प्रॉफिट टारगेट रहता था सिमिलर 25 से 30,000 मेरा मिनिमम यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट हो। तो जनरली क्या होता है, कभी कभी कोई स्टॉक क्या होता है 1:1 चलता रहता है, कोई स्टॉक 1:3 दे दिया होता है, कोई 1:4 दे दिया होता है, कोई 1:1, कोई एसएल चले जाता है। तो इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट कब होता है, एक रूल हमेशा ध्यान में रखना, इन कोई भी मार्केट हो जाए, कोई भी मार्केट कंडीशन हो जाए, एटलीस्ट इन इंडिया जब भी बहुत बड़ा गैप अप खुले रहे, इफ इट इज ए बिग गैप अप, मतलब बहुत बड़े 2-3% गैप अप ऐसे खुल रहे हैं, इफ इट इज ए बिग गैप अप, अगर बिग गैप अप खुल रहा है तो चांसेस आर प्रीटी है कि नहीं वो फेडेड हो सकता है, ये नीचे की तरफ आ सकता है, ये बहुत टाइम होता है। अगर 10 स्टॉक गैप अप खुले उसके अंदर 4-5 स्टॉक तो नीचे की तरफ आ जाएंगे। अगर लेट्स से बिग गैप डाउन खुला है तो भी चांसेस ये कंटिन्यू नीचे की तरफ जा सकता है, क्योंकि इन इंडिया राइट हम लोग हमेशा सोचते हैं कि 100 रुपीज का स्टॉक है 105 में खुल रहा है और कितना ऊपर जाएगा नीचे की तरफ चला जाता है, लेकिन 100 रुपीज का स्टॉक अगर 95 में खुल रहा है हम लोग ये लेता है कुछ तो बहुत बुरा न्यूज है, बैड न्यूज है, इसको और नहीं खरीदूंगा और नीचे की तरफ चला जाएगा, हम लोग पैनिक ज्यादा करते हैं। तो इसलिए क्या होता है मार्केट हमेशा स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ बढ़ता है, लेकिन जब भी मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है या फिर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, गैप अप खुलने से चांसेस से नीचे की तरफ आ जाएगा, गैप डाउन खुलने से भी नीचे की तरफ जा सकता है। तो मैंने वो प्रोबेबिलिटी देखा कि नहीं गैप अप खुलने से बड़ा प्रॉफिट मिलने का ज्यादा चांसेस है, तो मैंने वेट किया कि नहीं जो स्टॉक गैप अप खुल रहे हैं और एफएनओ के अंदर है, तो पहला रूल आप लोग लिख लो कि नहीं एफएनओ के अंदर अगर स्टॉक है और बहुत बड़ा गैप अप खुल रहा है, ठीक है, वो मेरा प्रायोरिटी में रहेगा कि नहीं उसके अंदर मैं 5 PM में ट्रेड करूंगा। कैसे आइडेंटिफाई करना है ये सारे मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, क्योंकि पहले क्या होता था मैं ट्रेड टाइगर के अंदर एक स्कैनर चला देता था कि नहीं जो गैप अप खुल रहे हैं उसका। आजकल तो वेब प्लेटफॉर्म के अंदर स्कैनर या मल्टीपल जगह पे आप स्कैनर यूज कर सकते हो, तो ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है, वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं आप लोगों को सिखा दूंगा कि नहीं किस तरीके से आप गैप अप वाले प्लान कर सकते हो, गैप अप स्टॉक कैसे ढूंढ सकते हो। ओके, इतना तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा इसके अंदर, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो पहला पॉइंट है कि नहीं 5 PM के अंदर मैं कैसे प्लान करता था, एफएनओ स्टॉक गैप अप खुलेगा उसके अंदर मैं 5 PM में ढूंढूंगा। कैसे मैं प्लान करता था इन्हें कौन से स्टॉक, क्योंकि हो सकता है आज टाटा, रिलायंस, बाटा 3 स्टॉक गैप अप खुल गए जो एफएनओ के अंदर है, एंड उसके बाद ट्रेड कौन सा लूंगा। तो मैंने ये प्लान करता था कि नहीं फर्स्ट जो भी ट्रेड मिला वो पहले ट्रेड लूंगा, सेकंड ट्रेड जो भी मिला, तो इसका मतलब मैंने लेट से आज 10 स्टॉक गैप अप खुल रहे हैं, 10 स्टॉक में से जो भी पहले ट्रेड मिल रहा है मैं उनको ट्रेड लेना स्टार्ट कर दूंगा, और 5 ट्रेड जब मेरा हो जाएगा तब मैं खत्म कर देता था। इसके अंदर इधर 20-25 हजार में लॉस होता था या फिर 30-40 हजार में ट्रेल करते करते मुझे प्रॉफिट मिलता था। मेरा सिनेरियो ये रहता था। अभी हम लोग अगर देखेंगे इसका प्रोबेबिलिटी मतलब प्रॉफिट कब मिलेगा, लेट्स से अगर गैप अप खुला है, लेट्स से मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इसके अंदर प्रोबेबिलिटी क्या आता था निफ्टी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो हो सकता है आपने अगर 5 स्टॉक लिया है उसके अंदर 3 स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करे
एंड दो स्टॉक हो जाए साइडवेज चल रहा होगा या फिर एक स्टॉक आपको प्रॉफिट दे रहा होगा, उस दिन आपको समझ में आ रहा है कि ना मेरा लॉसेस हो रहा है एंड ऑल, तो आप उस दिन हो सकता है इधर ब्रेक इवन पे निकलो या फिर थोड़ा बहुत लॉसेस में निकलो, या एक ट्रेड आपको 1:4 1:5 का प्रॉफिट दे दे। इस तरीके का होता है क्योंकि पांचों के पांच स्टॉक बहुत रेयर केस में ऊपर की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर मार्केट थोड़ा सा साइडवेज गया, इस तरीके से निफ्टी साइडवेज गया, तो उस दिन प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बैठ जाता है कि नहीं आपका 5 स्टॉक में से हो सकता है 3 स्टॉक आपको प्रॉफिट दे रहे होंगे। लेकिन जिस दिन नेगेटिव मार्केट रहता है, मार्केट आज नहीं तो कल नेगेटिव भी रहता है इंट्राडे के अंदर, जिस दिन मार्केट नेगेटिव रहता है उस दिन हो सकता है 5 में से 4 स्टॉक आपको 1:3 1:4 या 1:5 देते हैं। तो ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो इसलिए जो प्रोबेबिलिटी होता है ये हमारे फेवर में रहता है। बस एक डायरेक्शनल मार्केट छोड़ने के बाकी सारे सिनारियों पे हो सकता है हमको प्रॉफिट मिले, जैसे ऑप्शन सेलिंग में होता है। ट्रेंडिंग मार्केट अगर है तो हो सकता है उस दिन आपको प्रॉफिट ना मिले, लेकिन अगर साइडवेज मार्केट है, डायरेक्शनल डाउनसाइड है, तो उस दिन ज्यादा प्रॉफिट मिलने का चांसेस है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसलिए इसको ज्यादा मतलब बहुत अच्छे तरीके से ये काम करता है। ओके, तो अभी अगर हम लोग कुछ एग्जांपल्स एंड ऑल देखने का कोशिश करेंगे किस तरीके से स्टॉक, तो पहला पॉइंट अब मैं आपको और एक बार रिपीट कर देता हूं क्योंकि कुछ रूल मैंने लिखे हुए हैं, रिपीट कर देता हूं कि नहीं, पहला है मैं एफएनओ स्टॉक्स के अंदर इसको ज्यादा मैं प्रीफर करता हूं। पहले मैं मॉर्निंग में 9:07 से लेकर 9:15 के बीच में ये ढूंढ लेता हूं कौन से एफएनओ स्टॉक गैप अप खुल रहे हैं। ओके, गैप अप, मुझे मार्केट से कोई कंडीशन लेना देना नहीं है, कौन से गैप अप खुल रहे हैं। जो जितना बड़ा गैप अप खुला है वो ज्यादा मेरे रेडार के अंदर रहता है। उसके अंदर मैं 5 PM में लगा लेता हूं। कैसे लगाना है मैं आपको दिखा दूंगा तो एक आइडिया हो जाएगा। 5 PM में लगा लेता हूं। ओके, 5 PM में लगाने के बाद अगर मार्केट लेट से यहां से रिवर्स होना स्टार्ट करता है, मुझे 5 स्टॉक मिले, 5 स्टॉक में से जो भी मुझे पहला मिला होगा उसको मैं पहले ट्रेड लूंगा। उसका सेकंड एंट्री मिल रहा है कोई दूसरे स्टॉक के अंदर, फिर मैं सेकंड ट्रेड लूंगा। इस तरीके से मैं ट्रेड लेता हूं। तो जनरली क्या होता है 5 ट्रेड जब मेरा हो जाएगा मैं खत्म कर देता हूं, उसके बाद और ट्रेड नहीं लेता। उसके अंदर अगर 1-2 स्टॉक चल गया तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। रिस्क टू रिवॉर्ड मेरा रहता है मिनिमम 1:3 रहता है, लेकिन अगर मार्केट कंडीशन के ऊपर अगर मार्केट डायरेक्शनल जा रहा है तो फिर मैं इसको होल्ड करके रख लेता हूं या ट्रेल करके रख लेता हूं। और इसके अंदर मैं मैक्सिमम जो देखता हूं M2M बेसिस देखता हूं। M2M बेसिस मतलब अभी मार्केट के अंदर लेट से मुझे 10,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, फिर नेक्स्ट टाइम पे 25,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, तो मैं इसको M2M बेस में ट्रेड करना पसंद करता हूं रादर देन स्टॉक इंडिविजुअली, क्योंकि इंडिविजुअली बहुत अच्छे तरीके से मूव कर सकता है। तो अगर 25,000 का प्रॉफिट दिख रहा है मैं 15,000 का एक ट्रेड लगा लेता हूं कि अगर M2M 15,000 आएगा मैं बंद कर दूंगा, अदरवाइज 25 को 30 होने के लिए 40 होने के लिए वेट करता हूं। क्योंकि जिस दिन मार्केट नेगेटिव जाता है बहुत अच्छे तरीके से ये परफॉर्म करता है, क्योंकि बहुत टाइम होता है मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुला उसके बाद फेडेड हो गया नीचे की तरफ आ गया, उस दिन ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो मैं मैक्सिमम प्रॉफिट लेता हूं उस दिन में, और बाकी दिन मार्केट अगर लॉसेस दे रहा है तो 10-15,000 20,000 उसके अंदर 20-25,000 में रिस्क प्लान करता था। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं, ये एक सिनेरियो हो गया, ये कुछ रूल हो गया। और एक रूल मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मैक्सिमम अच्छे काम करते हैं आईटी सेक्टर के अंदर, फार्मा सेक्टर के अंदर, क्योंकि दीज आर हेविली रिले ऑन न्यूज। कि नहीं कल सुबह कुछ न्यूज आ गया फॉरेन की तरफ से आईटी का कुछ न्यूज आ गया तो ये गैप अप खुले होंगे, फेडेड हो जाते हैं। फार्मा का कुछ केस हुआ, कुछ हुआ, ये फेडेड हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता था। फिर इसको एडवांस अगर थोड़ा सा लेके चले तो मैं जनरली क्या करता लेट से मैंने आईटी में आज एक ट्रेड लिया। ओके, आज एक आईटी में ट्रेड लिया, ये 1:4 दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से मुझे ट्रेडिंग से पैसा चाहिए, ये मतलब अच्छा दिख रहा है। फिर ये स्ट्रॉन्ग बियरिश में क्लोज हो गया, जो मैं आप लोगों को सिखाता हूं कि स्ट्रॉन्ग बुलिश बियरिश। अगर ये स्ट्रॉन्ग बियरिश में नीचे की तरफ क्लोज हो गया, स्ट्रॉन्ग बियरिश में क्लोज हो गया, तो इसका मतलब चांसेस है कि नहीं ये मैं होल्ड करके लेके घर पे भी जा सकता हूं पोजिशनल बेसिस पे, क्योंकि इंट्राडे में प्रॉफिट मिल रहा है। तो ऐसे मैंने इसको इवॉल्व किया और ये बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिट मिलता है। कभी कभी पूरे मंथ भी होल्ड करके मैं स्टॉक को रख लेता था और बहुत अच्छे प्रॉफिट होता है। तो ये इंट्राडे में स्टार्ट होता था और उसको ओवरनाइट तक मैं होल्ड करके रख लेता था, तो ये बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिट होते थे। तो आपको एडवांस की तरफ इस तरीके से सोचना है। लेट्स से कि आप अगर कैपेबल हो, कोई आपने स्टॉक्स लेट्स से स्टॉक आपने बाई करके कोई स्टॉक रखा हुआ है, अगर वो प्रॉफिट अच्छा दे रहा है तो उसको होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्यूचर में कर रहे हो या फ्यूचर में अगर नहीं कर रहे हो तो फिर ओवरनाइट होल्ड नहीं कर सकते, इंट्राडे में स्क्वायर अप करना पड़ेगा स्टॉक में। अगर आप फ्यूचर में कर रहे हो और शॉर्ट में कोई पोजीशन है तो इसको प्लान कर सकते हो। मेरा जो मैक्सिमम ट्रेड रहता था वो सेलिंग के साइड रहता था। 99% टाइम मैं सेलिंग के साइड ज्यादा इसको एग्रेसिव प्लान करता था रादर देन बाइंग के साइड में। ऑलमोस्ट ये 90-95% इस टाइप होगा जहां पे मैं सेलिंग ज्यादा प्रीफर करता था, 4-5% मैं बाइंग की तरफ प्रीफर करता था। आई होप इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। फिर हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से मैं इसको प्लान करता था। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा, करेक्ट? एक कंफर्मेशन दे दो। M2M मतलब नथिंग बट कि नहीं जो पोजीशन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा होगा। क्योंकि जनरली क्या होता है, लेट्स से मेरे 5 स्टॉक्स के अंदर अगर ट्रेड किया है तो इसके अंदर क्या होता है
3 स्टॉक के अंदर 1:3 दिख रहे होंगे और एक स्टॉक 1:1 दिख रहा होगा। कुछ टाइम के बाद क्या होता है, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला गया, लेकिन दूसरा स्टॉक एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन दिया नीचे की तरफ और वो फिर 1:4 आ गया। तो इसके लिए अगर M2M देखेंगे तो इंडिविजुअल स्टॉक्स के मुझे देखने के लिए जरूरत नहीं पड़ता। M2M बेसिस में अगर लेट्स से 10-15 हजार प्रॉफिट दिख रहा है, मैं 5,000 का ट्रेल कर लेता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा ही स्पेस देता हूँ। एंड उसके बाद अगर लेट्स से M2M में मुझे अगर दिख रहा होगा 30,000 दिख रहा है, मैं 20,000 का लगाता हूँ, तो 5-10 हजार का मैं ट्रेल रखता था और इतना मैं इंट्राडे में प्लान करता था। आप बस क्या करना है, अगर लेट्स से कोई स्टॉक के अंदर 5,000 का मैं स्टॉप मतलब 5,000 का फ्यूचर में मैं ट्रेड लेने वाला था, तो 5-6 रुपए अगर उसका था, 1,000 का लॉट साइज है, बस आपको उसी 5 रुपए में आपको स्टॉक्स प्लान करना है कि नहीं। अगर मैं 5 रुपए का एसएल लूंगा और फ्यूचर में अगर 5,000 से लेकर 6,000 का मेरा एसएल था, तो इसके कारण मुझे 10 पॉइंट देने पड़ रहे थे, तो मैं सेम स्टॉक्स के अंदर 10 पॉइंट दूंगा और अपना अपना क्वांटिटी हम लोग डिवाइड कर लेंगे कि नहीं। अगर मुझे 10 रुपए में 600 रुपए लॉस करना है, तो 50 से लेकर 60 रुपए का स्टॉक लूंगा, क्योंकि 10 रुपए का ही मेरा लिमिट है। तो इस हिसाब से आप लोग प्लान कर सकते हो, इससे ज्यादा का कुछ प्लान करने की जरूरत नहीं है। इतना आपको क्लियर हो गया। अभी कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं किस तरीके से मैं प्लान करता था। ओके, लेट्स इमेजिन कोई भी हम लोग ट्रेड के बारे में देखेंगे। लेट्स इमेजिन हम लोग अदानी के ऊपर है अभी। हाँ देखिए, अगर देखोगे, नॉर्मली भी देखोगे इसके अंदर, ये कौन सा दिन था, अगर ये बहुत दिन पहले था, अभी रिसेंट में भी देख सकते हैं, लेकिन स्टिल लेट इट बी। ओके, तो जनरली क्या होता है, जब भी इस तरीके का गैप अप खुलता है, इस तरीके का गैप अप खुलता है, राइट, आई एम मोर इंटरेस्टेड ऑन सेलिंग साइड, क्योंकि ये फेल होने का ज्यादा चांसेस रहता है। अगर अच्छा चल गया तो मैं इसको होल्ड करके भी लेके जा सकता हूँ नेक्स्ट डे के लिए। अभी रिसेंट का कुछ एग्जांपल देखते हैं, तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से मैं प्लान करता था। ओके, तो जनरली क्या होता है, लेट्स से आज के डे के ऊपर, आज के डे पे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये मैं फायर्स के अंदर ट्रेड करता हूँ। फायर्स का स्कैनर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इनका एक अच्छा फीचर आ चुका है। तो इसके अंदर मैंने लिखा 1% above, let's say 1% above gap of टुडे स्टॉक्स, या फिर अगर आपके पास कोई स्कैनर है एंड ऑल, आप उसको यूज कर सकते हो, या फिर अगर आप कोई स्कैनर से हो गया, कहीं से भी अगर आप कर रहे हो तो भी वो कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो। जिससे और 7 से लेकर 9:15 के बीच में आपको पहले से ही पता चल जाएगा कौन से स्टॉक गैप अप खुल रहे हैं। उसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे मैंने 5 PM में लगाया हुआ है, यहाँ पे बस आपको वो प्लॉट कर देना है, बस उतना ही करना है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक खुले, फिर इसके अंदर मैं डाल सकता हूँ कि नहीं ये FNO के स्टॉक होने चाहिए और यूनिवर्स में नहीं होना चाहिए, ये फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर होना चाहिए, जिसके अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन है, या फिर दूसरा कोई इंडेक्स है। तो ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हो। तो आज आपको करना है क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट आज आपको करना क्या है, आज आप लोग देखोगे, पहला पॉइंट है कि नहीं 9:07 से लेकर 9:15 के बीच में आपको ये देखना है। हाँ, ट्रेड कोई प्लान मत करना, इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि जब आप 3-4 दिन देखोगे, राइट, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं हाँ मैं गलत डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा था। क्योंकि मेरे लिए मैटर नहीं करता मैं बैंक निफ्टी ट्रेड करूँ या फिर रिलायंस ट्रेड करूँ या फिर बजाज फाइनेंस ट्रेड करूँ, ये मुझे समझ नहीं आता कि नहीं इतना ऑब्सेस्ड क्यों है। मुझे बस ट्रेडिंग में पैसा चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए कि नहीं हाँ मुझे बस इसी से पैसा चाहिए। अगर ऐसा करने लगोगे क्या होगा, कल सुबह अगर रिलायंस भी फेल हो जाएगा, आप उसके अंदर इतना अटैच हो चुके होंगे कि नहीं पूरा कैपिटल आप गवा दोगे। रिलायंस कैसे फेल हो सकता है, आई डोंट केयर। जो ऊपर जा रहा है मैं उसको बाय करूंगा, जो नीचे जा रहा है मैं उसको सेल करूंगा। इट इज दैट सिंपल कॉन्सेप्ट। मैं रिलायंस ट्रेड करूं, बाटा ट्रेड करूं, या फिर मैं इसके अंदर बिटकॉइन ट्रेड करूं, गोल्ड ट्रेड करूं, एनीथिंग व्हाट एवर आई डू, इंटेंशन इज टू मेक मनी रादर देन कि नहीं स्टिक टू दैट प्लेस। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। आप अगर कोई कंपनी में जॉब करते हो तो आपको अगर अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती तो आप रिप्लेस करने का सोचते हो, दूसरी जगह जाने सोचते हो, ना कि आप ये सोचते हो कि ना इसी के अंदर मैं ग्राइंड होते रहूं। ये लूजर वाली मेंटालिटी होती है। मेक श्योर कि अगर अपॉर्चुनिटी दिख रहा है आई विल मूव। मुझे ये नहीं समझ आता कि नहीं लोग ऑप्शन बाइंग के अंदर इतना पैसा लूज करते हैं। आपको ये लगता है कि ऑप्शन बाइंग में बहुत तेजी से क्विकली मनी बनता है, लेकिन हर दिन बनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो फिर हम लोग ऐसे क्यों नहीं करते कि नहीं स्टॉक्स के अंदर कुछ ट्रेड किए, जब कैपिटल वाला ऑप्शन सेलिंग करना स्टार्ट किए, जब थोड़ा सा प्रॉफिट होना स्टार्ट हुआ, प्रॉफिट से कुछ ऑप्शन बाई करना स्टार्ट किए, क्योंकि ऑप्शन बाइंग के लिए दिन मिलते हैं। कभी न्यूज आ गया, अभी रिसेंट में लेट्स से वर्ल्ड लाइक सिनेरियो हो रहा है, कुछ आपको न्यूज मिला, उस दिन डैम लिए हमको ऑप्शन बाई करना पड़े, ऑप्शन सेलिंग में लॉसेस होंगे, तो उस दिन के लिए वेट करना चाहिए। रादर देन कि हर एक दिन हमको अननेसेसरी यहाँ पे साइडवेज दिख रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी इज ए सिंगल इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर मार्केट साइडवेज जा सकता है। लेकिन आपको अगर पैसा चाहिए तो मेक श्योर कि नहीं आपको स्प्रेड करना पड़ेगा जहां पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगा। आपको अगर आज 5% ऊपर कोई स्टॉक खुल रहा है तो फिर चांसेस है कि नहीं वहां पे ज्यादा एक्टिविटी हो रहा होगा रादर देन कि इंडेक्स के अंदर, तो हम लोग वहां पे फोकस करेंगे। आई होप इट्स सिंपल। तो हम लोग FNO स्टॉक में प्लान करता हूं। आपका जो आज काम होगा 9:07
9:07 से लेकर 9:15 के बीच में बस आपको ये देखना है कि नहीं कौन से स्टॉक गैप अप खुल रहे हैं सिग्निफिकेंट वे में। उसके बाद क्या करना है आपको, अगर आप फायर्स के अंदर ट्रेड कर रहे हो ठीक है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है फायर्स का, आप अकाउंट खोल सकते हो और ये सारे स्क्रीनर का यूज कर सकते हो, नहीं तो कहीं पे भी स्क्रीनर यूज करो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो चार्ट विंडो है, मतलब चार्ट्स के विंडो है, इसको आप लोग 4 अलाइनमेंट या 6 अलाइनमेंट में ऐसे कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा आपको देखने ही रहेगा। लेट्स से आपने देखा कि नहीं 5 स्टॉक गैप अप खुल रहे हैं, मैंने यहाँ पे इसको लगा के रख दिया कि नहीं ये सारे स्टॉक गैप अप खुल रहा है, यहाँ पे गैप अप खुल रहा है, यहाँ पे गैप अप खुल रहा है, तो मेरा इंटेंशन रहेगा ओनली सेलिंग। ओनली सेलिंग क्यों मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैंने आपको बताया कि नहीं रिस्क के हिसाब से मार्केट अगर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो थोड़ा सा लॉसेस होगा, दैट्स फाइन, क्योंकि हम लोग का डायरेक्शन नीचे था। लेकिन मार्केट अगर साइडवेज चला गया या फिर ऊपर जाने के बाद रिवर्स किया, यहां पे हमारा अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाएंगे। मार्केट अगर डायरेक्शन नीचे की तरफ चला गया, क्रेजी मनी बन सकता है, क्योंकि उस दिन अगर इंडेक्स नीचे हो गया तो मैक्सिमम स्टॉक नीचे होंगे, तो उसके अंदर हम लोग को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला है। क्योंकि जिस दिन मार्केट नीचे भी जा रहा होगा सारा स्टॉक गैप डाउन नहीं खुलते, कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं कि नहीं जो गैप अप खुल सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिट मिल रहा है। तो आज का काम सिंपल रहेगा। लेट्स से मेरा रिस्क आज था कि नहीं 1000 रुपए का मैं रिस्क लूंगा, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 1000 रुपए का रिस्क लूंगा मैं, 5 स्टॉक के अंदर इसको डिवाइड कर दिया, मेरा पर ट्रेड का रिस्क है 200 रुपए का, ठीक है। अगर लेट्स एग्जांपल 200 रुपए का पर ट्रेड का रिस्क है, अगर मैं एक्सिस बैंक में ट्रेड करता, एग्जांपल दे रहा हूं, मैं एक्सिस बैंक में आज अगर ट्रेड करता, लेट्स से मैं अगर सेल करूंगा इसको, इसका मैं एक काम करता हूं, एक बार फ्यूचर लगा के आपको बताता हूं कि नहीं लेट्स से एक्सिस बैंक का फ्यूचर हम लोग एक बार लगाते हैं इसके अंदर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टॉप लॉस कैसे हम लोग प्लान करेंगे, ये प्रीडिफाइन है, तो हम लोग इसको बैंक निफ्टी एनालिसिस के अंदर एक्सिस लगा देता हूं जस्ट टू गेट एन आइडिया। अगर एक्सिस में आज मैं ट्रेड करूंगा तो मेरा लॉट साइज कितना है, मैं एक बार इसको ओपन हो जाने दीजिए एक्सिस बैंक को, ओके। मैं बस आपको बता रहा हूं कि नहीं, अच्छा ये 8 मई का ओपन हो गया, ठीक है, 625 का है। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक कैलकुलेटर करूंगा कि नहीं, हाँ मैं 5000 का रिस्क ले रहा था, 5000 का रिस्क ले रहा था, 625 मेरा था, तो 8 रुपए का मेरा रिस्क हो रहा था। फ्यूचर में मेरा 8 रुपए का अगर रिस्क है, तो इसको मैं क्या करूंगा, जो 200 रुपए का मेरा इंडिविजुअल आज 1000 रुपए के हिसाब से मैं 5 ट्रेड के हिसाब से 200 रुपए का रिस्क लेने वाला हूं, मैं 200 रुपए डिवाइडेड बाय 8 रुपए कर दूंगा, उतना मेरा क्वांटिटी हो जाएगा आज कि नहीं, मैं उतना ही क्वांटिटी इसके अंदर प्लान करने वाला हूं। मैं 25 क्वांटिटी प्लान करूंगा तो मैं फ्यूचर ट्रेड के हिसाब से मेरा सारा सिनेरियो प्लान हो जाएगा। आई होप इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से मैं आपको ना रिलायंस का एग्जांपल दिखाता हूं, या कोई भी, लेट्स से एडिएंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ओके। इन दिस केस सिनेरियो क्या होगा मैं आपको बताता हूं। लेट्स से अभी 3-4 दिन अगर हम लोग अभी देखेंगे 11 अप्रैल एंड ऑल में ये गैप अप खुले थे, ओके, ये गैप अप खुला था और ऊपर की तरफ चला गया था। ऐसा नहीं होगा कि नहीं ये अगर गैप अप खुल रहे सारे स्टॉक उस दिन गैप अप खुल के ऊपर चले गए होंगे, ऐसे कुछ स्टॉक होंगे कि नहीं उस दिन वो रिवर्सल हो गया होगा। 11 मार्च 13 मार्च अगर हम लोग देखें, लेट्स गो टू अपोलो, कोई ना कोई स्टॉक ऐसा होगा जो 11-13 मार्च को राइट रिवर्स हो गया हो। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये भी गैप अप खुला ये जोन पे, बाकी रिलायंस उस दिन ऊपर चला गया था लेकिन ये स्टॉक नीचे की तरफ आ गए थे। तो ऐसे स्टॉक हम लोग को मिल जाता है, ऐसा नहीं कि सारे दिन सारे स्टॉक एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो इसका ब्यूटी ये है कि नहीं जो भी स्टॉक, ये देखो इसके अंदर एक 11 अप्रैल को क्या हुआ था, एडिएंट में गैप अप खुला था और 11 अप्रैल में एशियन पेंट में भी गैप अप खुला था। एडिएंट ने क्या किया, मार्केट ऊपर की तरफ चला गया तो एक एसएल मेरा वहां चला गया, हु केयर्स, कुछ इशू नहीं है। लेकिन अगर यहां पे मुझे ट्रेड मिल रहा है, यहां पे मैं ट्रेड ले लूंगा कि नहीं, हाँ एशियन, क्योंकि उस दिन मैं बस एडिएंट नहीं देख रहा हूं, मैं उस दिन देख रहा हूं एशियन पेंट भी देख रहा हूं, दूसरे स्टॉक भी देख रहा हूं, जो भी मुझे मेरे रडार में आ रहे हैं। उस दिन आपको नहीं लग रहा है कि नहीं एडिएंट ऊपर की तरफ चला गया तो ये रडार में आया जरूर था, ओपनिंग प्राइस हुआ जरूर था गैप अप, लेकिन मेरे को ट्रेड नहीं मिलेगा या फिर मेरा एसएल हिट होगा क्योंकि उसके अंदर ये वोलेटिलिटी करके ऊपर चला गया। वरेज एशियन पेंट अगर हम लोग देखेंगे कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ रहा है 11 अप्रैल। और थोड़ा सा भी एडवांस पॉइंट मैं आपको बताऊंगा तो ध्यान से सुनना, ये आज भी आप टेस्ट कर सकते हो, ऐसे नहीं कि नहीं ये इसको आप लोग बहुत दिन आपको लगेगा टेस्ट करने के लिए, ये आज के दिन भी कर सकते हो क्योंकि इसको मैंने इतना टाइम तक ट्रेड किया हुआ है, इसके अंदर प्रॉफिट मिलता है। और जैसे यहाँ पे 5 PM में देखेंगे ये बहुत ऊपर खुला, हाँ इसके कारण क्या होता है, कभी कभी कोई स्टॉक होता है बहुत ऊपर खुलता है एंड उसके बाद इमीडिएटली नीचे आ जाता है। इन दिस केस अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा और 5000 का एसएल यहाँ पे लगेगा, कुछ नहीं तो 1:3 and 4 और उसी लेवल पे क्लोज हुआ, दैट्स फाइन। लेकिन कभी कभी सिनेरियो क्या होता है, बहुत ऊपर खुलता है और इमीडिएटली नीचे आना स्टार्ट करता है, तो उस टाइम पे अगर लेट्स से कि नहीं बहुत ज्यादा ड्रास्टिकल सिनेरियो आ रहा है तो 1 मिनट में भी कभी कभी मैं ट्रेड प्लान कर लेता हूं। लेकिन इसके अंदर 2-3 हजार में ट्रेड प्लान करता हूं। जब एक बार 5 मिनट हो जाता है तब मैं फुल साइज क्वांटिटी लेता हूं। अगर कभी कभी क्या होता है, जब आप कैपिटल बढ़ता है राइट, मैं 2 क्वांटिटी या 2 लॉट 3 लॉट जब लेने के लिए सोचता हूं तब मैं प्लान करता हूं कि नहीं 1 लॉट अभी ट्रेड ले लेता हूं, सेकंड लॉट बाद में लूंगा या सेकंड या थर्ड लॉट बाद में लूंगा। ये जैसे जैसे करके आप एडवांस में जाओगे धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल बता दिया, 3 दिन के अंदर अगर 11
12 अप्रैल को एडिएंट ऊपर की तरफ खुला था, ऐसा नहीं कि नहीं सारे स्टॉक ऊपर की तरफ खुल के ऊपर की तरफ मूव करेंगे। एक्सिस बैंक हो सकता है, एक्सिस बैंक देख रहे हो 3-4 दिन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन ये सारे स्टॉक 3-4 दिन ऊपर मूव नहीं करेंगे। हो सकता है बैंकिंग सेक्टर में चल रहा हो, लेकिन कोई सेक्टर ऐसा हो जैसा आईटी सेक्टर हो जहां पे गैप अप खुल रहा है तो नीचे जा रहा है, देख रहे हो ये ऊपर की तरफ मूव नहीं कर पा रहा है। जब भी गैप अप खुल रहा है मार्केट नीचे की तरफ खुलने का मतलब नीचे की तरफ आने का कोशिश कर रहा है, तो फिर आपको बस ये जो नीचे आ रहा है हम लोग उसको ट्रेड करें। अभी देखो एक सिंपल मैं आपको रूल बताता हूँ, स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, आपके माइंड में रहता है स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। मैंने लेट से विप्रो को बाय करना, अभी 265 चल रहा है, मैंने बोला कि 270 के ऊपर अगर जाएगा तब मैं ये बाइंग सिनेरियो रखूंगा, अगर 270 के नीचे चल रहा है मैं सेलिंग सिनेरियो रखूंगा। इट इज बिकन दैट इजी। जैसे मैंने बोला कि अगर कोई स्टॉक गैप अप खुल रहे बहुत ऊपर गैप अप खुल रहे, अगर वो वहां से नीचे की तरफ फेडेड हो रहे हैं उसके अंदर मैं ज्यादा पैसा कमाने का कोशिश करूंगा, अदर देन कि नहीं मैं इंडिविजुअली आके बैंक निफ्टी को बस ऊपर की तरफ जा रहा है शॉर्ट करते रहो। अगर बैंक निफ्टी में लेट से एक ट्रेड में प्रॉफिट भी मिल गया, फिर उसके बाद क्या नेक्स्ट ट्रेड क्या, फिर इशू आएगा, या फिर मैं सोचा 2-3 दिन से लॉस हो रहा है आज कम प्रॉफिट बुक करूं, नहीं तो सबसे बेस्ट यूज ये होता है। हाँ तो इसको आप लोग ऐसे यूटिलाइज कर सकते हो, नहीं बैंक निफ्टी में एक ट्रेड, स्टॉक्स के अंदर बाकी 4 ट्रेड, कि नहीं टोटल अगर 5 ट्रेड मुझे ट्रेड प्लान करना है कि नहीं 20-25 हज़ार में यूज करना है, 3-4 हज़ार मैंने बैंक निफ्टी को अलर्ट किया या फिर निफ्टी को अलर्ट किया, एंड उसके बाद मैंने क्योंकि बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी रहा नहीं तो निफ्टी के अंदर अलर्ट किया, उसके बाद स्टॉक्स के अंदर अलर्ट कर रहा हूं। तो अगर बैंक निफ्टी अगर ऊपर से घूम रहा होगा तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएगा, एंड स्टॉक्स के अंदर डेफिनेटली अगर इंडेक्स नीचे आ रहा है ये सारे स्टॉक्स में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाएंगे और कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जा सकता है। अभी रिसेंट स्टॉक अगर हम लोग देखेंगे, लेट्स से अभी बहुत अच्छा अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, राइट। अगर आप ऐसा स्टॉक देखोगे कि नहीं यहाँ पे अप ट्रेंड में चल रहा है, बहुत सारे स्टॉक आपको मिल जाएंगे रिसेंट टाइम में जो बहुत बड़े गैप अप खुले होंगे। हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि नहीं कौन से स्टॉक कहाँ पे, यहाँ पे देखो बजाज फाइनेंस जैसे मार्केट कहाँ खुला, गैप अप खुला, उसी दिन ये आपके बाय डिफॉल्ट नजर में आ जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि नहीं ये सारे नजर में आ जाते हैं कि नहीं हाँ ये गैप अप खुल रहा है, जिस दिन ये गैप अप खुला है ऐसा नहीं कि ये आपके सामने नहीं आएगा, ये सामने आ जाएगा। तो बस आपको मेक श्योर करना है कि 9.7 से लेकर 9.8 के बीच में जब ये रेडी होगा मार्केट, इन द सेंस मार्केट जब होल्ड होगा उस टाइम पे बस हम लोग को देख लेना है कि नहीं हाँ भाई कहाँ पे गैप अप खुल रहा है, कौन सा स्टॉक गैप, जितना जो गैप अप खुल रहा है उसको हम लोग सेलिंग के लिए 5 PM में लगा लेंगे, उसके बाद ट्रेडिंग के लिए रख लेंगे। हो सकता है 3-4 ट्रेड मिल जाए, बस हम लोग को वेट करना है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक मिलते हैं, बहुत सारे जगह पे मिलता है, बाय डिफॉल्ट आप ना एक सही अलाइनमेंट में होंगे। जैसे अभी एचडीएफसी यहाँ ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो एचडीएफसी यहाँ ऊपर की तरफ जा रहा था, ये गैप अप खुला, उस दिन हो सकता है कि नहीं ये सारे गैप अप खुल रहे होंगे लेकिन उस दिन दूसरे स्टॉक मिलेंगे। तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कारण इसके अंदर अच्छा खासा एक प्रॉफिट मिल सकता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। हिट द लाइक बटन अगर आपको ये समझ में आ गया, क्योंकि ये आप जब ट्राई करोगे, राइट। आज आप काम क्या है, जैसे मैंने आपको बताया एक स्टॉक है आईटीसी, देखो आईटीसी मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन आईटीसी स्लो एंड स्टडी जा रहा है। आप देख रहे हो ये कौन सा तारीख 15 अप्रैल आपको याद है एक्सिस बैंक कहां खुला था, गैप अप खुला था और होल्ड कर गया था। एडिएंट गैप अप खुला था, होल्ड कर गया था, लेकिन आईटीसी यहां देखो गैप अप खुला नीचे की तरफ आ गया, और इस दिन आईटीसी के साथ बजाज फाइनेंस भी खुला था, आईटीसी भी खुला था और नीचे की तरफ आ गया। तो इट इज दैट इज ना, जैसे यहाँ पे ये गैप अप खुला नीचे की तरफ आ गया तो ये सारे स्टॉक आ जाएंगे। तो इसका मतलब आप गैप अप खुल के जो फेडेड हो रहे होंगे कोई भी स्टॉक आपसे मिस नहीं होगा क्योंकि आपके रेडार के अंदर होंगे वो। लेकिन अगर कोई भी स्टॉक अगर लेट से गैप अप खुल के ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है जाने तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जिस दिन मार्केट नेगेटिव होगा उसके अंदर हम लोग पैदा, और आपको पता है कि नहीं सेलिंग ऑलवेज फास्ट, सेलिंग नीचे की तरफ बहुत फास्टली आता है, इतना आपको पता है। तो आज आपका काम क्या है आपको समझ में आ गया। आप आके आज चेक करो, ट्रेड लेने की जरूरत नहीं, कॉपी पेन उठाओ और उसको लिखो कि नहीं आप आज बाटा इंडिया गैप अप खुला है, लेट से 1-2% गैप अप खुला है, मैं 5 PM के अंदर ट्रेड करके देखता हूं क्या होगा। ऐसे करके पहला स्टॉक मिल गया बाटा इंडिया, उसके बाद मिल गया टाटा के अंदर, फिर उसके बाद आईटीसी मिल गया, फिर उसके बाद बैंक निफ्टी मिल गया, इसके बाद एक्सेस मिल गया। ऐसे करके जो 5 स्टॉक पहले एंट्री देंगे वो आपका एंट्री हो गया। लॉयली करना है क्योंकि पेपर ट्रेड जब करते हैं ना लोग क्या करते हैं कि नहीं अपने हिसाब से एजम्पशन कर लेते हैं, ये गलती कभी मत करना। आपने लिखा 5 स्टॉक, उसको वेट करना, उसके देखना उसके बाद रिजल्ट क्या हो रहा है, कितना मिल रहा है, कितना प्रॉफिट जा रहा है, इसको 3 से 4 दिन आप फॉलो करो। उसके बाद देखो कि नहीं किस तरीके से रोटेशन आता है, किस तरीके से आपको चेंजेस आते हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता सारे स्टॉक गैप अप भी खुल रहे हैं और ऊपर की तरफ चले जा रहे हैं। ऐसे बहुत रेयर केस होता है जो होता नहीं है। एक स्टॉक की भी आपका बचा सकता है क्योंकि आपने तो रिस्क लिया है 200 रुपए, लेकिन टारगेट आपने रखा है लेट्स से 1:4 1:5,
4 ट्रेड भी लॉस हुआ ना, एक ट्रेड आपको ब्रेक इवन एंड ऑल के आसपास भी पहुंचा सकता है। बस हाँ, हो सकता है कभी कभी वो आपके हाथ में नहीं आ रहा है, कभी कभी आपके हाथ में आएगा। तो इसके लिए मेक श्योर करने के लिए थोड़ा सा आपको कंजर्वेटिव होकर ट्रेड करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्क्रीन देखना पड़ेगा। और ये 1 आवर के अंदर आता है। पहले ट्रेड एक बार हो गया, क्योंकि अगर गैप अप खुल के ट्रेड मिल रहा होगा 5 PM के अंदर 10-15 मिनट के अंदर हो जाता है। उसके बाद स्टॉप लॉस टारगेट डाल के आप वेट करके जा सकते हो। आपका रिस्क मैनेजमेंट रेडी है, प्रॉपर मैनेजमेंट, तो वो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना तक आपको क्लियर हो गया होगा। और 99% सेलिंग के साइड मैंने इसीलिए प्लान किया क्योंकि हमारे पास कैपिटल लिमिटेड होते हैं। मैं अगर बाय भी करूंगा, सेल भी करूंगा, मैं एलोकेट नहीं कर पाता था पैसा इसके अंदर, क्योंकि प्रोबेबिलिटी होता है। बाइंग के साइड में ट्रेड लूंगा, हो सकता है उसका प्रोबेबिलिटी अलग हो, सेलिंग के साइड में ट्रेड लेता हूं, इसका प्रोबेबिलिटी अलग होता है। तो अगर मैं एक डायरेक्शनल में अगर हो गया तो इसका मतलब सेलिंग का एक भी स्टॉक मेरा मिस नहीं होता था। इसमें क्या होता था, मेरा प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होता था, क्वांटिटी में सही तरीके से ट्रेड कर पाता था। मेरा इंटेंशन होता है कि मुझे पैसा कमाना है। तो इसमें मैंने 2 चीजें किया था उस टाइम पे कि नहीं, अगर मैं मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करूंगा तो मैं लॉन्ग रहूंगा हमेशा, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट लॉन्ग रहता है। और इंट्राडे में अगर ट्रेड करूंगा तो मैं सेलिंग के साइड में करूंगा। तो मेरा मोटिव क्लियर होता था। मैं ईटीएफ बाय करते रहता था। लेट्स से कि नहीं, आज मैंने 5 स्टॉक यहाँ लॉस किए, लेकिन आई एम हैप्पी कि नहीं मेरा ईटीएफ कुछ प्रॉफिट दे रहे हैं, या फिर मेरे स्टॉक्स कुछ प्रॉफिट दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं लेट्स से सेल के साइड हूं, अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो ईटीएफ में लॉस होगा या फिर स्टॉक्स में लॉस होगा, और इंट्राडे के अंदर मुझे प्रॉफिट मिलता था। तो ये कॉम्बिनेशन मैंने इसीलिए बनाया था कि नहीं, इसके अंदर मुझे इस तरीके का प्रॉफिट हो। बस आपको ये देखना है कि ना, आज एफएनओ स्टॉक के अंदर आप फायर्स यूज करो, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये यूज करो, इसका स्क्रीनर यूज करो। एफआईए करके एक स्क्रीनर इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, वो यूज कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर अकाउंट खोलना है, बस इसका यूज करना है। फिर ट्रेड कहां पे कर रहे हो, इट्स अप टू यू, मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फीचर है, यूटिलाइज कर सकते हो। तो उसके बाद, या फिर आप कोई ऐसे सब्सक्रिप्शन किससे लिए हो जो लाइव मार्केट के ऊपर आपको बता दे, या फिर कहीं पे आप प्लेटफॉर्म में ट्रेड करते हो, वहां पे इमीडिएटली आपको लिस्ट आउट करके दे दे, आपको जाना ना पड़े। नहीं तो आप 9, 7 एंड ऑल के बीच में, जैसे यहाँ पे बस आप जाके यहाँ पे देख सकते हो कौन से स्टॉक गैप अप खुल रहे हैं एंड ऑल, तो इसके अंदर आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा ना आज कौन से स्टॉक ऊपर की तरफ ओपन हो रहे हैं। फिर उसको आप रेडार में रखना, तो एक अच्छा सिनेरियो बन जाएगा। बहुत सारे स्टॉक हो सकते हैं कि 1%, 2%, कभी कभी नेगेटिव हो रहा है, तो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होते, लेकिन आप लोग इसको ट्रैक कर सकते हो। आई होप इतना तक आपको समझ में आ गया। 2-3 क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम लोग इसको बंद करेंगे। ओके, 1 आवर सेटअप अलग है, लेकिन ये 1 घंटे के अंदर आता है। आने वाले टाइम में मैं आपको पुल बैक हो गया एंड ऑल लाइव मार्केट में बताऊंगा, एंड उसके बाद हो सकता है कि नहीं मैं ये वीडियो प्राइवेट ही कर दूं फ्यूचर के अंदर, क्योंकि मैं चाहता हूं लाइव मार्केट में सीखिए। कुछ टाइम के बाद इसको, आपके पास टाइम है, आपने एक देख लिया, उसके बाद फिर मैं इसको हो सकता हूं कि नहीं बंद कर दूं। ओके, तो अभी हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं, कुछ पॉइंट मैं आपको और बता देता हूं। हिट द लाइक बटन अगर आपको इतना तक समझ में आ गया। मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं, उसके बाद फिर हम लोग दूसरा। 1 आवर सेटअप अलग है सर। 3 मंथ पहले ग्रीन में हूं, बड़े प्रॉफिट नहीं हो रहे हैं सर। ठीक है, बड़े प्रॉफिट के लिए टाइम लगता है, क्योंकि आपका आदत नहीं है कि नहीं आप क्या बोलते हैं उसको, होता है ना एक होता है कि आप कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहे हो, आपको पता है कि नहीं हाँ बड़े प्रॉफिट हम मैं होल्ड कर सकता हूँ, ट्रेड ले सकता हूँ, वो आदत बनी नहीं है। जब एक बार बनेगा, धीरे धीरे 1:3, 1:4 बनने स्टार्ट होंगे, उसके बाद आप लोगों को धीरे धीरे फिर बड़ा प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट कि आने वाले टाइम में आपको ईजी हो जाए ये सारी चीजें। ओके, ओके, तो सर हाउ टू एक्सेस योर ओल्ड प्रीमियम वीडियोस, नहीं कर सकते, देयर इज नो अदर वे। इसलिए मैं आपको यूट्यूब के अंदर कुछ कुछ चीजें सिखा रहा हूं, सो दैट काम आएगा। जिन लोग वहां पे ऑलरेडी है उन लोग देख सकते हैं, अभी कोई वे नहीं है उसके अंदर। ओके, सर फ्री में क्यों सिखा रहे हो, सर फ्री में क्यों सिखा रहे हो। सर क्या होता है ना, आप लोगों ने एज ए कम्युनिटी ने बहुत सारी चीजें देता है, आपको पता है ना। आप तभी किसी को हेल्प कर पाते हो जब आपका पेट भरा हुआ हो। आपको भी पता है कि नहीं, आप अगर लेट से आपके पास इतना पैसा आ चुका है कि नहीं, आप एक दिन में 5 प्लेट बिरयानी खरीद सकते हो, तो आप ट्राई करोगे कि नहीं, चलो कोई अगर निडी है साइड में आपको दिख रहा है, तो आप ट्राई करोगे चलो 1 प्लेट तो दे ही देता हूँ या 2 प्लेट तो दे ही देता हूँ, क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि नहीं, जब आप लोगों ने इतना सारी चीजें दिया है, इट्स मेरा सिनेरियो एक नहीं, आप लोग ये सीखो। आप अगर बोलोगे ना, ये आप बस देखो, आज के दिन ही देखो, आपको समझ में आ जाएगा। 2-3 दिन बस देखो, आपको समझ में आ जाएगा कितना प्रॉफिट इसके अंदर बन सकता है। बस 2-3 दिन देखो, नाटक पेपर के अंदर, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लोग वही घिसी पिटी की नहीं यहां से मार्केट जाएगा एंड ऑल। मैं थोड़ा सा अलग तरीके से देखता हूं मार्केट को, सिंपल देखता हूं, बायर्स एंड सेलर। मुझे तो ये 5 PM की लगाने की भी जरूरत नहीं है, बस गैप अप देख के भी शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट समझ में आ जाता है ये 5 PM के ऊपर होगा अगर गैप अप खुला है। तो ये सारे सिनेरियो प्राइस एक्शन के अंदर इजी हो जाता है। आने वाले टाइम में हम लोग प्राइस एक्शन एंड ऑल सीखेंगे,
एंड कितने लोग इंटरेस्टेड है आज रात को अगर मैं क्रिप्टो के ऊपर लाइव आता हूं, प्राइस के ऊपर हम लोग प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि वो उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं उसके ऊपर आप लोगों को सिखा सकता हूं, आप देख सकते हो कि नहीं मैं अगर आइडेंटिफाई करता हूं, ट्रेड करता हूं, कैसे ट्रेड प्लान करता हूं, तो आपको पता चलेगा, तो आप लोगों को एक फेयर आइडिया हो जाएगा उसके ऊपर BTC, राइट, हम लोग करेंगे। और एक दो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लेट्स से सर क्रिप्टो वीडियो नॉट अवेलेबल इन द ऐप, वो हो जाएगा, बहुत सारे लोगों को दिख रहा है रिकॉर्डिंग वीडियो, कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है, बट वो हो जाएगा, टेक्निकल इशू है बट हो जाएगा, डोंट वरी। सर 1 लाख रनिंग, आई एम इंटरेस्टेड, हम लोग रात को करेंगे, रात को बैठेंगे, डोंट वरी, क्योंकि उसके अंदर मेरे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो मैं आप लोगों के साथ सिखा सकता हूं। फोकस ये रहेगा कि नहीं, आप लोगों को ट्रेड नहीं लेना है, आपको बस प्लान करना है। ओके सर 5% मोमेंटम एंड गैप अप वाला लॉजिक भी लगा सकते हैं, एग्जैक्टली मैंने आप लोगों को एक 5% वाला गैप अप भी बताया था, लेकिन गैप अप बहुत टाइम 5% होता नहीं है, उस टाइम वो वाला लॉजिक एंड जो नॉर्मल गैप अप खोले वो वाला लॉजिक, उसको भी आप लोग ट्रैक कर सकते हो। ओके तो मार्केट ओपन हो चुका है, आप लोग अपना ट्रेड करो, मैं ओवर कर रहा हूं सेशन, हम लोग फिर हो सकता है फ्राइडे के दिन मैं एक ट्राई करूं, थोड़ा सा और अर्ली करने का ट्राई करूं, सो दैट हम लोग को 40-45 मिनट मिले, मैं आपको नया नया कॉन्सेप्ट बता दूंगा, आप लोग सीख लिए, उसको लिख लेना, क्योंकि इन फ्यूचर अगर इसको मैं प्राइवेट कर देता हूं तो ये वीडियो मिलेगी नहीं, फिर आप नॉलेज ढूंढना चाहोगे, मिलेगा नहीं, और दूसरा कोई सिखाएगा आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो खुद नहीं किया तो आपको क्या सिखाएगा। तो मेक श्योर कि नहीं, आपको इसको फॉलो करना है, लाइक कर देना है, सब्सक्राइब करना है, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब आएगा नोटिफिकेशन आएगा, एक साथ क्लास हम लोग कर लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट, तो बीच बीच में हम लोग कभी FAQ मतलब क्वेश्चन एंड आंसर भी के सेशन कर लेंगे, सो दैट आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं गूगल फॉर्म एक क्लासेस के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, जो भी डाउट होगा आप लोग उसके अराउंड पूछ देना, एक दिन हम लोग मतलब फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन कर लेंगे, तो फिर आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बस 5 दिन देखो इसके अंदर, फिर मैजिक देखो, क्योंकि मैंने जो ट्रैक रिकॉर्ड बनाया था ऑलमोस्ट आई थिंक मुझे याद है 7 to 8 डेज कंटिन्यूसली प्रॉफिट हुआ था, या 10-15 दिन, मुझे याद नहीं, 10-15 दिन कंटिन्यूस प्रॉफिट हुआ था, उसके बाद 1 या 2 दिन लॉस हुआ था, फिर 3-4 दिन प्रॉफिट, फिर लॉस, तो ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, तो मेक श्योर इसको ट्रैक करना। ओके अभी के लिए फिर इतना ही, थैंक यू, मैं सेशन अभी ओवर कर रहा हूं, थैंक यू एवरीवन।